एक पुरानी ज़ेन कहानी है। एक आदमी था जो कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन एक खालीपन था उसके अंदर। उसकी ये खोज उसको एक अजीब से सफ़र पर ले गई, जहाँ उसने देखा, समझा और अंत में खुद को ही पाया। कहानी का नाम है द 10 बुल्स ऑफ ज़ेन। कहानी में सबसे पहला स्टेप है, 10 स्टेप्स हैं इसलिए 10 बुल्स करके नाम है इस स्टोरी का। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में बुल की तलाश रहती है। ठीक है, सर्चिंग फॉर द बुल। वो आदमी जंगल में भटक रहा था, हर कोने में कुछ ढूंढते हुए थक गया था, पर रुकता नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक चीज़ हमेशा रहती कि कुछ तो है जो मुझे मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या, बट कुछ तो है। दूसरे स्टेप में उस इंसान को, उस साधु को कुछ निशान दिखाई दिए, फाइंडिंग फुटप्रिंट्स। ज़मीन पर कुछ निशान मिले जैसे किसी जानवर के हों। उसने उन निशानों को देखकर सोचा कि यही है रास्ता। उसके मन में उम्मीद जाग गई कि अब कुछ तो पास लग रहा है, कुछ तो पास है अब। तीसरे स्टेप में एक पीपल के पेड़ के पास उसने पहली बार बुल को देखा। तो तीसरा स्टेप है बुल की झलक। वो बुल उस आदमी से बहुत दूर था, लेकिन असली था। उस बुल को देखकर उस आदमी का दिल धड़क गया और उसके मुंह से निकला, यही तो है जिस चीज़ की मुझे तलाश थी। चौथे स्टेप में वो उस बुल को पकड़ता है। ठीक है, कैचिंग द बुल। सो वो आदमी उस बुल के पीछे भागा और मुश्किल से उसे रोका। बुल गुस्सा था, झुंझला रहा था, पर वो आदमी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पांचवें स्टेप में वो बुल को शांत करने की कोशिश करता है, टेमिंग द बुल। सो धीरे धीरे उस आदमी ने उस बुल को छूना शुरू किया, उसको समझने की कोशिश की। अब जो वो बुल था वो लड़ नहीं रहा था। दोनों बुल और आदमी साथ साथ चलने लगे, एकदम शांत और सुकून में। सिक्स्थ स्टेप में घर वापसी होती है। अब वो आदमी उस बुल पर बैठा, ठीक है, और सूरज ढल रहा था, हवाएं चल रही थी, लेकिन पहली बार सब कुछ ठीक लग रहा था। सातवें स्टेप में जो बुल था वो गायब हो गया। अगली सुबह जब वो आदमी उठा तो वहाँ पर बुल नहीं था, ना उसकी आवाज़, ना कोई निशान, सिर्फ खुद वो आदमी खुद के साथ। आठवें स्टेप में वो आदमी भी गायब। ठीक है, बुल भी गायब, आदमी भी गायब, मैं भी गायब। मैं मतलब अहम, आई। ठीक है, सो वो आदमी जंगल में बैठा था, आंखें बंद करके, गहरी सांसें लेते हुए। ना कोई सोच थी उसके दिमाग में, ना कोई नाम, सिर्फ एग्जिस्टेंस में था वो, एक ब्लैंक प्रेजेंस में। नाइन्थ स्टेप में वो अपने सोर्स में वापस चला जाता है, वापस अपने सोर्स तक, मूल तक पहुंच जाता है। वो आदमी उठता है जब वो देखता है कि उसके आसपास कोई बुल नहीं है, वो बस अपनी प्रेजेंस में है। तो वो उठा और चलते चलते एक नदी के पास गया। वहाँ पर उसने देखा कि बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वही पानी, वही पेड़, वही नेचर, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। शायद वो आदमी बदल चुका था। 10th स्टेप में वो जो साधु था, वो जो आदमी था, वो वापस बाज़ार की ओर चलता है। अंत में वो वापस गया लोगों के बीच, ना जाप ना माला, बस एक हल्की सी स्माइल। जो उसने जाना वो किसी को बता नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, बस जी सकता था। अब वो दूसरों की मदद कर रहा था बिना किसी दिखावे के। तो देखो, ये तो थी स्टोरी। अब हम इस स्टोरी के मीनिंग को समझेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये कहानी उस सिर्फ एक साधु की नहीं है, ये तुम्हारी मेरी हम सब की कहानी है। हम सब उस बुल को ढूंढ रहे हैं, उस बुल को जो कि सिंबल है पीस का, पर्पस का, कनेक्शन का। इस कहानी में जो ये 10 बुल्स थे, 10 स्टेप्स जो हमने देखे अभी, इन्हें 10 बुल्स कहा जाता है, इसलिए इस कहानी का नाम है 10 बुल्स। तो ये हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहला बुल, कोई जो खोज है ना किसी भी चीज़ की, वो शुरू होती है जब हमें लगता है कि हम कुछ खो चुके हैं, जब हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। ठीक है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ है जो मिसिंग है, और हम उसकी खोज पे निकल पड़ते हैं। जब तक हमें वो मिसिंग चीज़ नहीं लगेगी कि हम कोई चीज़ खो चुके हैं, तब तक हम उस खोज पर नहीं जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ होता है, ठीक है, प्लेजर में डूबे हुए रहते हैं, वो लोग कभी इस तरीके की खोज पर नहीं निकलते हैं। वाई? बिकॉज उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ खोया है। दूसरे स्टेप में उस साधु को कुछ स्टेप्स दिखते हैं, राइट। तो कुछ क्लूज़ मिलते हैं हमें अपनी खोज पर, जैसे कि बुक्स के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में, टीचर्स के फॉर्म में। ठीक है, कोई बुक्स हो गई, जैसे बुद्धिज़्म की शून्यता हो गई, ठीक है, आपके वेदांत हो गए, उपनिषद हो गए, या फिर रिलीजन वाइज ही ना देखो तो आप देख सकते हो कि जय कृष्णमूर्ति हो गए, ठीक है, उनकी किताबें, ओशो की किताबें। तो इस तरीके के जो टीचर्स हो गए, ये सब एक क्लूज़ होते हैं हमारी लाइफ में, जब हम बहुत ज़्यादा
लॉस्ट फील करते हैं, तो यही लोग हमें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देते हैं, एक उम्मीद देते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, और इनको सुनकर हमें पीस मिलना चालू होता है। थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि उस आदमी को बुल दिखता है, ठीक है, तो वो शो करता है कि हमें अपने अंदर की एक ग्लिम्स को देखना हम स्टार्ट कर देते हैं। इस जर्नी पर आगे चलते हुए हमें हमारा रियल सेल्फ धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, जिसकी हमें तलाश होती है, उस पीस की, उस कनेक्शन की, जिसको हम पूरी दुनिया में बाहर दूसरे लोगों के थ्रू पाने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाकर, बहुत सारा पैसा कमाकर, वो सारी चीज़ें, वो जो रियल सेल्फ होता है फिर हमें दिखने लगता है थर्ड स्टेप में उस आदमी को वो बुल दिख जाता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम अपने अंदर की एक ग्लिम्स को देखते हैं जो हम इस जर्नी पे होता है, जो हमारा रियल सेल्फ होता है। फोर्थ स्टेप में वो आदमी उस बुल को टेम करने की कोशिश करता है। तो हम फोर्थ स्टेप में हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा उस माइंड से स्ट्रगल होता है, ठीक है। हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उसे एक ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो हम हैं वो अलग चीज़ है और जो हमारा माइंड है वो एक अलग चीज़ है। तो उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की हम कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रगल होता है। 5वें स्टेप में ध्यान, साइलेंस से जो हमारा वाइल्ड माइंड होता है, ठीक है, उसको हम शांत कर देते हैं। 6th स्टेप में हम सेटल होने की कोशिश करते हैं अपने अंदर, हम ध्यान से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। फिर 7th स्टेप में हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि मैं और मेरा माइंड अलग नहीं है। फिर 8th स्टेप में सब कुछ डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। जो माइंड होता है, जो आई है, वो डिज़ोल्व हो जाता है और बस एक ही प्रेजेंस बचा रहता है, जो कि रियल सेल्फ होती है हमारी। 9th स्टेप में दुनिया वही होती है। ऐसा नहीं होता है कि जब आप एनलाइटन हो जाते हो, जब आप कंप्लीट फील करते हो, जब आपको खुद मिल जाते हो आप, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि दुनिया अलग हो जाती है। दुनिया वही रहती है, क्योंकि दुनिया ने उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो दुनिया वही होती है, लेकिन हम बदल चुके होते हैं। 10th स्टेप में फिर हम इस दुनिया में वापस आते हैं। हमसे मेरा मतलब है जो एनलाइटन वंस हैं, नॉट आप और मैं, ठीक है। हो सकता है अगर आप एनलाइटन वन हो तो बट हाँ, तो फिर क्या होता है 10th स्टेप में हम इस दुनिया में वापस आते हैं, क्योंकि कहाँ जाएंगे और मर तो जाएंगे नहीं, ठीक है। आना तो इस दुनिया में, बुद्ध भी तो एनलाइटन होने के बाद इसी दुनिया में लौट कर आए थे ना। तो जब वापस आते हैं तो एक शांत और एक दूसरों के लिए करुणा रख कर वापस आते हैं कि उनको भी सही रास्ते पे ले जाना है, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग इस सफ़र पे होते हैं, जिन लोगों को लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है, उनको लगता है, वो रियलाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, कोई चीज़ तो है जो उनके अंदर नहीं है, और वो समझ जाते हैं कि उन्हें इस बाहरी दुनिया में नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, और अगर ये जर्नी पे हैं आप, तो आप कौन सी स्टेज पर हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई इस स्टोरी पे बिकॉज़ हो सकता है कि अगर आपको भी ये स्टोरी समझ में नहीं आई है, ठीक है, या फिर अभी आपकी लाइफ में प्लेजर है, आपको हैप्पीनेस दिखती है लाइफ में, आपको ज़रूरत नहीं लगती किसी जर्नी पर जाने की, एंड दैट्स ऑल्सो ओके। बट अगर किसी दिन आपकी लाइफ में आपको रियलिटी दिखने लग जाए, आपको रियलाइज़ हो कि आप कुछ खो बैठे हो जिसकी आपको तलाश है, तो उस टाइम पे आपको कम फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि आपको पहले ही मेरी वीडियो के थ्रू पता लग गया हो कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। तो इस पर्पज़ की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी जो लोग जिस जर्नी पे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि आप इस जर्नी में कौन से स्टेज पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।